आकडेला येत असताना एक चांगल्या सुरुवातीची गरज असते आणि ती सुरुवात मात्र देऊ शकलेले अक्षय पवार आहेत. नवीन फलंदाज कोणता येईल हातनोली एक्सप्रेस या ठिकाणी नरेश ठोंबरेला हे पहिलं यश, मोठं यश मी तर म्हणेन या सामन्यामध्ये. चांगली सुरुवात करतायत ते. करण जी बात करेंगे, देखिए हुसन पटेल यहाँ पर निराश से आउट होकर आए हैं, लेकिन डगआउट निराश नहीं रहेगा, उनके चाहने वाले निराश नहीं रहेंगे, क्योंकि इन्होंने क्रिकेट में अपनी खूब छान पहचान, रिकॉर्ड, इतिहास काफी कुछ छोड़े हैं. इसलिए करण सर मैं कहता हूँ ना, नाम इतना कमाओ कि लोग गाली पर भी ताली बजाए. और ये खिलाड़ी ऐसे हैं, जैसे मैंने बात बताया, पाउंड्रम सेठ संते साहब, जितनी भी जिक्र करूं, नाईन 814 गाडी क्रमांक रहदारीसाठी अडथळा होतोय. ज्या मालकाची असेल रिक्षा आहे, आपण लगेचच त्या ठिकाणून काढायची आहे. तो चलिए यहाँ पर बल्लेबाज स्ट्राइक पर. ओहो, ये चलिए यहाँ पर नो बॉल्स. क्या यहाँ पर दूसरा बाउंसर. नो बॉल. देखिए अंपायर की तरफ से सिग्नल, यहाँ पर फ्री हिट रहेगा. यहाँ पर खिलाड़ी अक्षय पवार के लिए बेहतर मौका रहेगा. और कहते हैं ना हारना जरूरी है, ना जीतना जरूरी है. जिंदगी एक खेल है, इसे खेलना जरूरी है. और उसी तरह से यहाँ पर देखिए बात करेंगे, पांडुसेठ संते साहब जानते हैं कि इंसान को जरूरी नहीं, अपने नाम 100 साल जिंदा रखने के लिए 100 साल जीना भी जरूरी है. एक दिन ऐसा काम करके जाओ, लोग तुम्हें 100 साल तक याद करते रहेंगे. ये मैदान जब तक बच्चे बच्चे खेलते रहेंगे, ये बताते रहेंगे. पांडुसेठ संते साहब, आने वाला उनका भविष्य, आने वाले उनके बच्चे और उनके खानदान परिवार निश्चित रूप से यही नाम से गूंज उठेगा. और पांडुरंग सेठ संते साहब की बात करेंगे ना, इंटरव्यू के दौरान उन्होंने भी अच्छी जिक्र की है कि ये सब कुछ उनके ग्रामस्थ मंडल की ताकत से भी हुआ है. डीजे ब्रावो लीजिए, ग्रामस्थ मंडल लीजिए, सबका एकता है, सबकी ताकत है, आज इस मुकाम तक पहुंचे हैं. मैं इसलिए कहा कि महाराष्ट्र में अगर आज ये क्रिकेट जिंदा है, इन हस्तियों की ताकत है. और नए बल्लेबाज देखिए मैदान के ऊपर उतरे हैं. ऋतांशु, ये ताकतवर खिलाड़ी हैं, कहते ना डर तुझे कैदी बना कर रखेगा. फ्री हिट का गेन है, फ्री हिट का गेन. ना हम दिलीप कुमार, ना हम अमिताभ, ना हम किसी हीरो के बच्चे, हम हैं सीधे साधे अक्षय. अक्षय पवार के बल्ले से देखिए बड़ा हिट. और ये छक्का, कहते हैं ना बस में धक्का, क्रिकेट में छक्का. नो बॉल, फ्री हिट. अक्षय पवार देखिए यही चीज के लिए पहचाने जाते हैं. और उसके बाद देखिए अच्छी सोच, अच्छी यहाँ पर क्रिकेट. अक्षय पवार बता रहे हैं हमें बंदूक भी चलाना आता है, और गिटार भी बजाना आता है, कुछ इशारा करते हुए. ऋतांशु बात करेंगे ना, ये बहुत ताकतवर खिलाड़ी हैं. इनकी बल्लेबाजी ग्रामीण में देख लीजिए, ओपन में देख लीजिए, आंद्रे रसल के जैसे बल्लेबाजी करते हैं. मसल जैसा है, इनिंग उनका ऐसा रहता है. और गेंदबाज फिर से एक बार तैयार. ओहो, इस बार भी देखिए नो बॉल्स. आप नहीं बचोगे अंपायर से, लगातार बाउंसर है. ये देखिए जो नियम रूल है ना अंतर्राष्ट्रीय में जो बनता है ना करण जी, तो वो नियम हम देखते हैं. ग्रामीण लीजिए, ओपन लीजिए, इस सब चीजों में देखने को मिलता है और इससे बेनिफिट फायदा भी मिलता है. दोनों बल्लेबाज देखिए आपस में बातचीत करता हुआ. नो बॉल्स टीम का स्कोर देखिए जाकर पहुंचा यहाँ पर 10 रन. लेकिन देखते हैं यहाँ पर ज्यादा ताकत लगाने की कोशिश कर रहे हैं गेंदबाज. कुछ कप्तान ने बातचीत की गेंदबाज से. गेंदबाजी की बात करेंगे, नरेश ठोंबरे एक बड़े नाम है निश्चित रूप से. और अभी तक मैंने बात कहा कि गेंद का लाइन आगे नहीं, गेंद का लाइन पीछे रख रहे हैं. देखिए आपको जो बाउंसर का चेतावनी मिल चुका है, वार्निंग मिल चुका है. हाँ, इस बार अच्छा गेंद, ये होता है तीखा बाउंसर. ऋतांशु देखिए अभी तक शांत हैं, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहेंगे. ये क्रिकेट में ना किसी भी खिलाड़ी को कमजोर मत सोचिए. और जो शुरुआत के खिलाड़ी रहते हैं ना, वो बहुत खतरनाक, भयंकर. और ये क्या कर बैठे, एस नो, लेकिन बाल बाल बचे. डॉट गेंद देखिए यहां पर निकलता हुआ. विशाल जी मात्रे, डीजे ब्रावो देखिए, दादा का प्रेम उनके पर काफी निश्चित हुआ. काफी अच्छी मेहनत है. और पूरा विशेषी का मेहनत मैं कहूँगा निश्चित रूप से. केतन लीजिए, हमें नितिन लीजिए, ग्रामस्थ मंडल लीजिए.
रुतांशु देखिए बात करेंगे, बड़े बड़े हिट लगाते हैं, अभी तक दर्शक इंतजार में हैं। जितने दर्शक इस मैच को देख रहे हैं उनका तहे दिल से स्वागत है। और अभी तक देखिए ये बंदा खामोश है, लेकिन मुझे नहीं लगता है या ज़्यादा समय ये खामोश रहेगा। कहते हैं ना, शेर जब 2 कदम पीछे जाता है ना, उसके बाद शिकार के लिए छलांग लगाता है। वो अभी तक इन्हें बांध कर रखे हैं। डॉट गेंद के साथ ओवर का हो गया समाप्त। यहाँ पर पहला ओवर का खेल समाप्त हुआ और पहली ओवर की समाप्ति के साथ साथ 10 रन बनाए। करण, क्या कहना चाहोगे यहाँ पर? जिस तरह से नो बॉल के ऊपर यहाँ पर छक्का लगाए थे अक्षय पवार, लेकिन उसके बाद जिस तरह की वापसी कॉमबैक किया है नरेश ठोंबरे, काबिले तारीफ। नक्कीच वाखेंना जो कमबॅक पाहायला मिळालं ते गोलंदाज नरेश ठोंबरेचं, कारण षटकार अक्षरने टोकला, स्ट्राईक रोटेट झाली आणि ऋतांशु पाटीलला आपण बघितलं स्ट्रायकिंग एंडला लागोपाठचे 4 चेंडू मात्र ऋतांशुसाठी त्यांनी निर्धाव हाताळले। 10 ही धावसंख्या जरी असली तरी आपण बघतोय ऋतांशु कुठेतरी चाचपडत खेळतोय, त्याला या ठिकाणी सेट होणं भरपूर गरजेचं आहे। त्याच्या बॅटमधून कशा पद्धतीने फटके येते, दुसऱ्या बाजूला अक्षय पवार याच्या बॅटमधून एक षटकार आलाय, परंतु दुसऱ्या षटकामध्ये पाहायला मिळतोय या संघाचा कर्णधार अर्थातच येईल बॉलिंगसाठी अंकुर सिंग। चॅम्प्स GI11 मुंबई आणि क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिक दोन्ही टीमच्या कॅप्टनला विनंती असेल टॉस साठी आपण रिपोर्ट करायचा आहे। चलिए तैयार, अंकुर सिंह, सिंह इज किंग। और यहाँ पर चलिए बिन पायल से बजा घुंघरू, छप 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 छप। लेकिन इस पायल की झनकार से ज्यादा खुश नहीं रहेंगे। अक्षय पवार जानते हैं एक्स्ट्रा रनों से टोटल आगे बढ़ेगा, लेकिन मंजिल नहीं, मंजिल तक पहुंचने के लिए से मेहनत करना होगा। और अंकुर से देखें कितनी अच्छी सटीक लाइन लेन गेंदबाजी करते हुए, और बल्लेबाज को देखिए बांध कर रखे हैं। अक्षय पवार देखिए एक छक्का दागे, लेकिन एक छक्के लगाने के बाद अगर 2-3 डॉट गेंद खेल लो तो फिर उस छक्के का कीमत कहीं ना कहीं कम हो जाता है। और इस बार देखिए फुल टच बनाकर खेला। कहते हैं ना, कीमत पानी का नहीं, कीमत प्यास का होता है, और कीमत चौके छक्के का नहीं, कीमत एक अच्छा इनिंग्स का होता है। और अक्षय पवार देखिए अच्छा इनिंग्स खेलते हुए 15 रन। कल्पेश जी, मैं कभी भी कहता हूं किसी की शकल को देखकर उसका ताकत का अंदाजा मत लीजिए। शकल ऐसा क्रिस गेल का भी बहुत बेकार है, लेकिन कितना खतरनाक है। शेर बुढ़ा हो चुका है, लेकिन अभी भी कितना खतरनाक है क्रिस गेल। इसलिए किसी की शकल को मत देखिए, किसी की तबीयत को मत देखिए, उसकी काबिलियत को देखिए, उसकी हुनर को देखिए। आज इंडियन प्रीमियर लीग में देखिए ज्यादातर वेस्ट इंडीज खिलाड़ी देखने को मिलते हैं। और ये चलिए हल्के हाथों से गेंद को खिला, 1 रन लेंगे बड़े आसानी के साथ। दूसरे के लिए जाना चाहेंगे एस्नो तुतु में, और यहां पर गाड़ी नहीं फंसा। अंकुर सिंह के हाथों से गेंद निकला, नजरे हटी, दुर्घटना घटी। मेहनत करना होगा गुरु, क्योंकि बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है। आपने देखा है कभी? बिल्ली कभी ग्लोव्स पहनकर चूहा नहीं पकड़ती है, मेहनत से पकड़ती है। मेहनत करना होगा। हमारे स्कोरर देखिए मुस्कुराते हुए, भाई यही चीज के लिए हमें बुलाया जाता है। ऋतांशु देखिए आज उनके बल्ले से कोई अभी तक चौका छक्का नहीं। ये चलिए थोड़ा सा यहाँ पर अब ट्रेन देख सकते हो पटरी पर, और मुझे लगता है ये कोयला है शायद, बहुत बड़ा खजाना। और टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 17 रन है। डीजे ब्रावो, क्या इशारा है इनका? इशारा ब्रावो ही समझ सकते हैं, क्योंकि विशाल जी मात्र एक ऐसा हस्ती है जिनकी करियर हमेशा मौज मस्ती है। उनके साथ इंसान रहेगा तो हमेशा खुश रहेगा, क्योंकि उनकी मौज मस्ती हमेशा रहता है। जागृति 11 टीम के लिए आज विशेष उसारगर के लिए और इस टूर्नामेंट के लिए बहुत मेहनत। विशाल जी मात्रे का इतिहास है 3 दिन में 32 टीम को समाप्त करना, 4 दिन में 48 टीम को समाप्त करना। और जब इनका टूर्नामेंट रहता है ना, हमें रात 3 बजे नींद खोलना पड़ता है। शायद करण जी तैयार भी नहीं हुए थे, मैं आगे हेड ने पहुंच चुका था। इतना डर है, हर टीम को भी रहता है, क्योंकि पेनल्टी का डर रहता है। चलिए टोटल की बात करेंगे, टोटल यहाँ पर 18 रन बनाए, 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ है। करण जी क्या कहना चाहोगे? पांडुरंग संतेश साहब देखिए स्क्रीन पर आप देख सकते हो कितनी अच्छी मेहनत, और इस टूर्नामेंट का आज आखिरी दिन है। नक्कीच ज्यांच्या अभिष्ट चिंतन सोहळ्या निमित्तानं या स्पर्धेचं आयोजन तुम्हाला पाहायला मिळते। कालच्याच दिवसामध्ये 57वा त्यांचा वाढदिवस आपण साजरा केला या ठिकाणी। माननीय श्री पांडुरंग दीनानाथ संतेश साहेब त्यांच्या माध्यमातून आपण बघतोय खऱ्या अर्थानं या गावासाठी वेताळेश्वर क्रिकेट संघ उसरगरसाठी भलं मोठं क्रीडांगण
त्या ठिकाणी त्यांनी नक्कीच उपलब्ध करून दिले ते सध्या आपल्याला व्यासपीठावरती देखील पाहायला मिळतात. या सामन्याचं आपण बघितलं तर पहिलं सत्र सध्या सुरू आहे, ज्यामध्ये 2 षटकांचा खेळ संपन्न झाला आणि धावा पाहायला मिळतात त्या 18. हे षटक कमबॅक करणार राहिलं, ज्यामध्ये एक चौकार आपण नक्कीच बघितला, परंतु अंकुर सिंगने इकोनॉमिकल गोलंदाजी केली आहे. तो चलिए पहला 2 ओवर का खेल देखिए समाप्त हो चुका है, लेकिन इस मैदान के अंदर देखिए गेंदबाजी करने के लिए राज जैन, क्या बात है, क्या उनकी राज चलेगी यहाँ पर? भाई दादा देखिए मैच का मजा ले रहे हैं पूरी तरह से। मोहतरम दलवी साहब देखिए, 2 लेजेंड खिलाड़ी। और पहला गेंद देखिए अक्षय पवार, ये काम कम करना होगा। कहते हैं ना, हल्दी लगाने की उम्र में सैनिटाइजर मत लगाइए, क्योंकि ये जो अंतिम 12 गेंद है ना, इसके ऊपर चौके छक्के की जरूरत है। भाई दादा बात करेंगे, उनका अर्धशतक है इस मैदान के ऊपर, और छोटा गेंद से कर रहे हैं परेशान हमेशा, और मुश्किल बनता हुआ अक्षय पवार के लिए। हाँ, अक्षय पवार ने जो अभी रिप्ले वेस्ट किए ना, अपर कट, ये कर सकते हैं। रुतांशु देखिए अब तक खामोश हैं। अल्पेश गायकवाड़ देखिए लगातार चौथा दिन, बहुत सारा शुभकामना आपको भी है, जिंदगी में ऐसे तरक्की करते रहिए। आज भिवंडी के देखिए खिलाड़ी तो नाम रोशन करते थे, कमेंट्री नाम रोशन करते हैं, लेकिन स्कोर देखिए। और ये अक्षय पवार है, क्या हो गया? अक्षय पवार सोच रहे हैं गेंद बल्ले पर क्यों नहीं आ रही है। भाई मैं तो कहता हूं, जिंदगी में जीना है तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। तो थोड़ा जो खेलने का अंदाज है ना, वो बदलना होगा। गेंदबाज क्या कर रहा है, उसकी ताकत के ऊपर थोड़ा सा वार करना होगा। ओहो, इस बार गेंद सीधा निकला, मानपड़ा स्टेशन। अगर किसी बंदे को मानपड़ा स्टॉप जाना चाहिए तो अक्षय पवार से कांटेक्ट कर सकते थे, काफी कम समय में पहुंच जाते थे। इतना बड़ा छक्का, काफी समय इंतजार किया, काफी समय से डॉट पे डॉट, जिस दामिनी पिक्चर में सनी देओल ने पहुंचा, तारीख पे तारीख, मिलोट कब मिलेगी इंसाफ। लेकिन इस बार इंसाफ देखिए अक्षय पवार की तरफ से, बड़ा छक्का, और उसके बाद देखिए सिंगल आता हुआ, 1 रन बड़ी आसानी के साथ। दूसरे के लिए यहां पर मौका ही नहीं है। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए जाकर पहुंच गया यहां पर 25 रन। कहते हैं ना, दरिया बनकर किसी को डुबाना आसान होता है, हार्दिक पांड्या बनकर गेंद को उड़ाना इतना आसान नहीं होता है। लेकिन रुतांश, और ये चलिए उड़ाने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनके बल्ले पर सही तरह से नहीं आया। लेकिन 1 रन तो आसानी के साथ लेंगे दूसरे के लिए, और दूसरे के लिए भी है। रुतांशु देखिए फिटनेस देखिए, बॉडी भी बड़ा तगड़ा है, और मैदान गीला है, और भाग कर यहाँ पर 2 रन चुराए। और इस 2 रनों के साथ देखिए 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 3 ओवर की समाप्ति के साथ साथ टीम का स्कोर देखिए 27। करण, क्या आपको फाइट इन टोटल लगता है, अगर 40 तक पहुंच गए तो क्या फाइट इन टोटल, या उससे और थोड़ा ज्यादा बनाना चाहिए? 40+ रन भरपूर महत्त्वाचे असतील, कारण समोर चांगली स्टारकास्ट आहे, टॉप ऑर्डरमध्ये चांगले बॅट्समन आहेत. जेव्हा दुसऱ्या सत्राला बॅटिंग होईल, शॉर 11 ठाणे रायगड हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल, ज्यामध्ये आपण बघतोय शाहिद शेख असतील, हर्षद पेंढारी, योगेश पवार यांना आपण नक्कीच बघतोय, दहिसरचा शोमॅन थॉमस डायस देखील तुम्हाला नक्कीच पाहायला मिळेल बॅटिंग करत असताना. आणि अशा समोर चांगल्या स्टारकास्ट समोर तुम्हाला धावसंख्या वापरणं देखील तितकंच गरजेचं आहे. आणि ते आतापर्यंत आपण बघतोय 27 धावा आहेत. अक्षय पवार अजूनही आहे, त्याची पावर देखील मैदानावरती आपण बघितली. स्क्वेअर कटचा एक लाजवाब फटका त्याने इथे नक्कीच पेश केला. स्लॉगमध्ये 6 चेंडू अजूनही शिल्लक आहेत, आणि या स्लॉग ओव्हरमध्ये जास्तीत जास्त धावा उभारण्याचा तो नक्कीच प्रयत्न करेल. बिल्कुल करण, यहाँ पर रनों की तलाश करना होगा। अक्षय पवार को यहाँ से बड़े हिट के लिए उतरना होगा। पांडुरंग सेठ संते साहब देखिए, उनकी एकता देखिए, उनकी ताकत देखिए, ग्रामस्थ मंडल के साथ लीजिए, मेहमानों के साथ लीजिए। दीपेश जी कहते हैं ना, जुड़ गए तो शेर भी घबराएगा, अगर टूट गए तो गिदड़ भी सताएगा। और ये एक तो पांडुरंग संते साहब का है, उनके सामने शेर भी आने को घबराएगा। जो ताकत, जो मोहब्बत, जो प्यार उन्होंने एक दूसरे के साथ बांटते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए थोड़ा सा गेंदबाजी से मोहब्बत नहीं, यहाँ पर नफरत जगाना होगा अक्षय को। ओ, कहां कर बैठे गेंद यहाँ पर, इतना ऊपर। और ये चलिए यहाँ पर वाइड 1+1, 2 रन आता हुआ। लेकिन सिंगल डबल से काम तो चलेगा, बातें नहीं बनेगा। कहते ना, कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, कौवा जितना मर्जी वॉशिंग मशीन से नहा ले, वो सफेद नहीं दिखेगा, वही काला। तो सिंगल डबल से जितनी भी कोशिश कर लो, आपको वो मंजिल नहीं मिलेगा। 45-50 तक पहुंचना है।
और रुतांशु के पर, और इस बार देखिए नो बॉल्स, फ्री हिट तो मिलेगा लेकिन रुतांशु को, और रुतांशु तो यहाँ से कहेंगे भाई हमें किसी ने आउट नहीं किया, हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था, हमें अपनों ने लूटा, कहाँ गैरों में दम था। और मेरा बल्ला जहां पहुंचा वहां से चुना का लाइन बहुत दूर था। रुतांशु देखिए यहां पर आउट हुए हैं। चलिए, गाड़ी की काफी आवाज तेज आ रहा है भाई थोड़ा मदद भी कर लीजिए, धक्का वक्का लगा लीजिए, अच्छा काम करिए, कहते ना कर भला तो हो भला। पंडम स्टेट संते साहब देखिए 57 साल के हो चुके हैं, हम तो दुआ करते हैं खुदा से कि और 57 साल। कहते हैं ना लोगों की दुआ बहुत बड़ी रहती है। दवाई से आप थोड़ा समय के लिए फिटनेस हो सकते हो, लेकिन दुआओं से आप मुश्किलों से निकल फ्री हिट। और इंसान भी सोचते होंगे कि हमारी जिंदगी में एक फ्री हिट होना चाहिए, एक बार मौत के बाद जिंदगी मिलना चाहिए। और ये चलिए यहाँ पर फ्री हिट का ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए अक्षय पवार, लेकिन एक रन बड़ी आसानी के साथ ले लिए यहाँ पर। देखते हैं रन कैसा आया यहाँ पर, बाय के रूप में एक रन आता हुआ। केतन जी देखिए इनकी भी तारीफ सराहना करना चाहूँगा, विशेष उसारकर के लिए क्या बेहतर काम करते हैं, गेंद से लीजिए, बल्ले से लीजिए। बात करेंगे भाई गायकवाड़ सब देखिए पुणे से यहाँ पर तशरीफ रखे होंगे, टीम है एक दूसरे के साथ बातचीत है। लेकिन ऊपर की बात करेंगे ना, ऐसे कुछ गेंद बचा हुआ है और नए बल्लेबाज मैदान के ऊपर उतरे हैं। गौरव कहते हैं ना नए परिंदों को उड़ने में थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन यहाँ पर समय इतना भी नहीं है, उड़ना पड़ेगा। और उड़ाने का कोशिश था लेकिन संपर्क अच्छा नहीं। और ये चलिए भाई गौरव ने ऐसा लग रहा है पैर में कोई चक्का लगाए हैं, लेकिन आखिरकार अक्षय पवार को रनआउट होना पड़ा, हिसाब बराबर। लेकिन मेरे हिसाब से अक्षय पवार स्ट्राइक में होना चाहिए। भला ही कहूँगा गौरव, देखिए कोई भी खिलाड़ी को छोटा नहीं मानना चाहिए, मैं पहले ही बताया। आजकल टेनिस क्रिकेट में कोई भी खिलाड़ी को बड़ा या छोटा मत मानिए, क्योंकि कहते हैं ना आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है। क्या कल्पेश जी, आजकल कब्रिस्तान पर मुर्दों को छोड़िए जिंदों को भी दफनाया जाता है। और ये टेनिस रबर क्रिकेट में पहला दूसरा छोड़िए 8वां 10वां नंबर का बल्लेबाज भी चौका छक्का लगा लेता है, क्योंकि ये क्रिकेट कोई बॉलीवुड नहीं, सलमान वाला कोई पिक्चर नहीं। एक था टाइगर सुपरहिट, टाइगर जिंदा है सुपरहिट, अगर टाइगर मुर्दा है भी आएगा सुपरहिट, लेकिन क्रिकेट में हमेशा नहीं दे सकते हो सुपरहिट। एक छक्का आपको बना देगा सुपरहिट और एक पूरा इनिंग्स आपको बना देगा विलेन। टोटल की बात करेंगे, टोटल देखिए यहाँ पर 32 रन। अभी देखिए 2 गेंद हुआ है, 4 गेंद बचा है, लेकिन इस अंतिम 4 गेंद के पर कुछ 1-2 बड़े हिट, बड़े बड़े कहते ना कंकर पत्थर मत मारो, सीधा पहाड़ मारो। और ये चलिए भाई यहाँ पर नो बॉल्स, खराब गेंद, लेकिन रन तो आएगा, लेकिन बल्लेबाज है विकेट के बीच में। एक रनों से देखिए टोटल आगे बढ़ रहा है, फ्री हिट रहेगा। और स्कोर देखिए यहाँ पर 33 रन बनाए, लेकिन फ्री हिट के पर गौरव को कुछ कर दिखाना होगा। रवि भी देखिए उनके साथ में। और ये चलिए गौरव का बल्ला यहाँ पर लगातार नहीं चल रहा है, डॉट गेंद और उसके साथ रनआउट। चॅम्प्स या 11 मुंबई आणि क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिक दोन टीमचे कॅप्टन टॉससाठी लवकरात लवकर रिपोर्ट करा। चॅम्प्स 11 मुंबई आणि क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिक। अगला मैच बिग फाइट्स मैच, जिसका इंतजार डीजे ब्रावो विशाल जी का ऐसा हस्ती है जिनका करियर हमेशा मौज मस्ती है। और यहाँ पर देखिए ये मैच देखिए, इसके बाद भी अगला मैच फाइट मैच है और यहाँ पर देखिए बड़ा हिट नहीं आ रहा है, रनआउट में लगातार बल्लेबाज आउट होते जा रहे हैं। और तारीफ करना चाहूँगा यहाँ पर जिस तरह से गेंदबाजी हो रही है सोम 11 दातुली टीम की तरफ से। कहते हैं ना सांप फन उठाने से पहले उसे कुचल दो तो बेहतर है। और जब भी बल्लेबाज आक्रामक होते हैं, और इस बार देखिए हवा में गेंद है सीधा अंकुर सिंह के बाद, और कितनी आसानी से गोद में ले लिए। हर बल्लेबाज चल मैदान पर जा रहे हैं
और मैदान से बाहर आ रहे हैं। करण जी ऐसा लग रहा है तू चल मैं आई। चलिए काशीनाथ मात्री साहब, ये देखिए हासिब हमीद ऐसा खिलाड़ी दिखाई दे रहे हैं। आपने इंग्लैंड का देखा होगा दूसरा टेस्ट मैच, हासिब हमीद को लिया गया प्ले 11 पर। ऐसा दाढ़ी है, ऐसा सर का वाल है और वही चेहरा है। देखते हैं वो, लेकिन मोहम्मद सिराज ने उन्हें शून्य पर आउट किए थे, लेकिन ये नहीं चाहेंगे शून्य पर होना। देखिए हाशिम हमला, हाशिम सब यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो चलिए बात करेंगे टोटल की बात करेंगे। टोटल देखिए यहाँ पर 33 रन। अभी देखिए ऊपर की बात करेंगे ना, 2 गेंद बचाए भाई। ये अंतिम 2 गेंद के ऊपर कहते हैं ना, कुंडी मत खटखटाना, सन्नाटा है जमाना। हो सके तो डायरेक्ट चौके या छक्के, नहीं आ रहे चौके छक्के, 1 रन आएगा आसानी के साथ दूसरे के लिए भागते हुए, और रिजल्ट वही नहीं। इस बार गेंद हाथ से निकला। साइज शेख देखिए विकेट कीपर हैं और उनके हाथों से गेंद निकलता हुआ। अच्छी बल्लेबाजी की थी पिछला टूर्नामेंट में। सरपंच चषक जागृत 11 से देखिए भाई दादा भी यहाँ पर मौजूद है उनके टूर्नामेंट के ऊपर। विश्वजीत ठाकुर के ऊपर भी हमला किए थे। आखिरी गेंद है और आखिरी गेंद के ऊपर चाहेंगे एक आंख बड़ा हिट, और ये कहां कर बैठे। वाइड का इजाफा एक्स्ट्रा के रूप में देखिए रन लगातार देखिए खराब गेंदों से रन जा रहा है। छोटे छोटे गलतियों से बचकर रहना होगा। कहते हैं ना, एक छोटा सा छेद है ना, बड़ी सी जहाज को भी डुबा सकता है। स्कोर देखिए 36 रन बना है। आखिरी गेंद में, और इस बार देखिए बड़ा हिट तो नहीं आएगा, लेकिन 2 फील्डर के बीच में गेंद निकलता हुआ और गेंद को वहां पर रोका गया, लेकिन 2 बल्लेबाज विकेट के बीच में 2 रन मुकम्मल कर लिए 2 रनों के साथ। स्कोर की बात करेंगे ना, स्कोर 38 रन बना है। पुढच्या मॅचचा आपण टॉस करतोय। आमच्या टॉस बॉक्स मध्ये टॉस केला जाईल। आमच्या पाहुण्यांच्या शुभ असते टॉस आपण करतोय। जय विक्रोली विरुद्ध नाशिकचा संघ नक्कीच आपल्याला पाहायला मिळेल। क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिक अशी ही मोठी मॅच आणि त्यांच्या अगेन्स्ट आपल्याला जय लावून पाहायला मिळेल। तर टॉस आपण करतोय। पाहुण्यांच्या शुभ असते नाणेफेकीचा कौल। हा तरीही चालेल। ओके चला चला। क्रांती युवा फाउंडेशन नक्कीच आता माझा नाशिकचे जे कॅप्टन आहेत ते कॉलिंग करतील टॉसची। हेड असा कौल आहे। हेड झालाय, हेड आलाय, टॉस जिंकलाय। नाशिक टीमच्या कॅप्टनने टॉस जिंकलाय, अभिनंदन। टॉस जिंकलाय, 4 ओव्हरची मॅच आहे। काय असेल डिसिजन काय असणार आहे? प्रथम फिल्डिंग करणार। प्रथम तुम्ही फिल्डिंग करणार। प्रथमच तुम्ही इथे खेळण्यासाठी डोंबिवलीमध्ये आलात की याच्या अगोदर आले होते? प्रथमच आलो आहे मुंबई सारख्या ठिकाणी, आणि एक चांगला अनुभव बघायला भेटला आज इथे, आणि खेळून सुद्धा चांगला अनुभव मिळेल अशी आशा अपेक्षा करतो। आणि खूप चांगलं नियोजन आहे दादासाहेबांचं। मी खूप म्हणजे पाहिल्यानंतर खूप आनंद वाटला। खरोखरच नाशिकमध्ये पण असं नियोजन केलं पाहिजे, आणि निश्चितच आम्ही इथे ज्या पण टुर्नामेंट होतील आम्ही दरवर्षी येणार इथे। आणि धन्यवाद। खूप खूप शुभेच्छा विजयासाठी, कारण का त्यांनी आभार देखील मानला आणि खूप चांगली टुर्नामेंट आहे। टॉस जर तुम्ही जिंकला असता तर काय डिसिजन घेतला असता? मैं भी फील्डिंग ही लेता, क्योंकि यहाँ पे चेसिंग करना थोड़ा मुश्किल है, तो मैं भी पहले फील्डिंग ही लेता। लेकिन बैटिंग मिला है तो अभी टेंशन नहीं है कि बॉलर लोग को भी इजीली बॉल डालना पड़ेगा। अभी सब टेंशन बॉलर लोग के ऊपर है। क्या बताओ, अच्छे से ग्राउंड है, अच्छा अच्छा ट्रॉफीज भी है, कैसा लगे जाने के बाद? यहाँ पे आने के बाद में बहुत अच्छा लगा, बट लेकिन ग्राउंड भी एक नंबर है, और यहाँ पे सजावट से लेके पूरा ऑर्गेनाइज भी बहुत अच्छा किया हुआ है। बहुत अच्छा टूर्नामेंट है। खूप खूप शुभेच्छा विजयासाठी। एक चांगली मॅच आपल्याला पाहायला मिळेल। एका बाजूने नाशिक आहे तर दुसऱ्या बाजूने आपल्याला मुंबईचा संघ पाहायला मिळेल। जाऊया कमेंट्री बॉक्स मध्ये। चलिए धन्यवाद राहुल सर। तो चलेंगे यहाँ पर दूसरे सत्र के लिए। यहाँ पर करण जी कालन सर की तरफ, और
बात करेंगे ना यहाँ पर देखिए शुभकामना यहाँ पर अक्षय ठाकरे वाड़ा से देखिए नासिक टीम के लिए खास करके। चलिए नीलेश परदेसी साहब आपसे गुजारिश करते हैं विशाल जी मात्रे यानी डीजे ब्रावो उनकी तरफ से खास फरमाइश से आइए यहाँ पर मंच पर तशरीफ रखिए। अगर सोम 11 टीम को ये मुकाबला जीतना है तो फिर करण जी जैसे अतुल संते ने जुल्फों में आग लगाई है ना, तो ऐसा आग लगाना होगा मैदान के अंदर। कितनी पैसे खर्चे किए हैं देखिए सर के वाल के ऊपर। और निश्चित रूप से हर लोग देखिए महाराष्ट्र इसलिए तो फैशन में देखिए आजकल काफ़ी आगे है। निश्चित रूप से हर लुक देखने को मिलता है, हर स्टाइलिश देखने को मिलता है। लेकिन देखते हैं यहाँ पर टारगेट की बात करेंगे। 39 रनों की टारगेट है और ये टारगेट को कैसे बचाते हैं या मुश्किल बनाते हैं, चलेंगे करण जी कालन सर के पास और उनके साथ हम जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थँक्यू बाबूशा सर. सो स्वागतम पुन्हा एकदा मनपूर्वक स्वागत मान्य श्री पांडुरंग दिनानाथ संते साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त या स्पर्धेचं आयोजन किंग ट्रॉफी 2021 या पर्वामध्ये आपलं मनपूर्वक स्वागत. पहिल्या फेरीमधील आपण बघतोय हा 5वा सामना शहरी गटांमधील हे 12 संघाच्या दिवसामध्ये आपल्याला पाहायला मिळतात. सोम 11 दातिवली आणि त्यांच्या विरोधात शौर्य 11 ठाणे रायगडमध्ये. शौर्य 11 हा संघ आता या 39 धावसंख्येचा पाठलाग करेल. आघाडीला महाराष्ट्र रणजीपोटी डावखुऱ्यात असा एक टॅलेंटेड फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळतो तो योगेश पवार आणि दुसऱ्या बाजूला थॉमस डायस. लेफ्ट अँड राईट हँड कॉम्बिनेशन दोन परिपक्व असे हे खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतात. तर पहिलं षटक आणि या षटकामध्ये गोलंदाज पाहायला मिळेल तो गौरव. 9.75 ची सरासरी गाठायची आहे या ठिकाणी बॅटिंग करत असताना. रिक्वायर्ड रन रेट आहे शौर्य 11 ठाणे रायगड समोर. अक्षय पवारने जी इनिंग पहिल्या 17 मध्ये खेळली, धावसंख्या त्याने उभारली वैयक्तिक ती म्हणजेच 18 धावा. सामन्याला सुरुवात. पहिला चेंडू ऑन दी अप, सरळ खेळण्याचा प्रयत्न होता. बॅट आणि चेंडूचा या ठिकाणी संपर्क नाहीये. टप्पा पडल्यानंतर हा चेंडूचा काही हरकत घेत असताना आपण बघितला. जाऊन विसावला तो अक्षय पवार. बिहाइंड द विकेट एस रक्षकाच्या भूमिकेमध्ये सध्या पाहायला मिळेल. पहिला चेंडू आपण बघतोय तो निर्धाव. चांगलं बॅटल आहे. आता आपण बघतोय गोलंदाज या ठिकाणी गौरवला. समोर थॉमस डायस. पुन्हा एकदा गौरव पुल करतात. मिस टायमिंग लॉंग ऑन मध्ये हा चेंडू. क्षेत्ररक्षक दूरवर आहे. टप्पा पडलाय त्यांच्या हातामध्ये. हा चेंडू आपण बघतो 1 रन तर या ठिकाणी कंप्लीट केले. पैकी केली बॅकअप येण्या अगोदर स्वतः त्या ठिकाणी गौरव चेंडूला गॅदर करतात. 1 रन या ठिकाणी मिळते. फलकाचा या ठिकाणी श्री गणेश होतोय. लक्ष आहे ते आपण बघतो 39. दोन्ही बाजूला चांगली सारकास्ट आपण बघतो. कुठेतरी धावसंख्या आपण बघितली 2 षटकांमध्ये कमी होती, परंतु त्यानंतर गिअर ओपून अक्षयने बॅटिंग केली. 40चं टार्गेट 38 धावा त्यांनी उभारल्या पहिल्या सत्रामध्ये. त्या लक्ष्याचा पाठलाग. ऑन साइडच्या डीप मध्ये लॉंग ऑन. त्यानंतर आपण बघतो मिड विकेट. त्याचबरोबर स्क्वेअर लेग, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग आणि फाईन लेग देखील तुम्हाला पाहायला मिळेल. हे क्षेत्ररक्षणाचं जाळं सध्या योगेश पवार यांच्यासाठी. ट्रॅक चेंज, राऊंड विकेट. थोडा अडथळा होतोय रिलीज पॉइंटला. त्या ठिकाणी भरपूर पाणी साचलेलं आहे खेळपट्टीवरती. पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटची स्पर्धा. सकाळच्या सत्रामध्ये पावसाची भरपूर हजेरी होती. मुसळधार पाऊस आपण नक्कीच बघितला, परंतु आता पाऊस थांबलाय आणि इथे आता कशा पद्धतीनं हा खेळ असेल या सामन्यामध्ये. गौरव ऑनसाइडला वळवण्याचा प्रयत्न. थायपॅडवरती आदळला चेंडू. फ्लाइंग स्लिपच्या दरम्यान आपण बघतोय चेंडूला. अक्षय पोहोचतो त्या ठिकाणी. 1 रन पाहायला मिळते. अंपायरचा लेग बायचा इशारा आलाय. सिंगलने हे धाव फलक आपण बघतोय जाऊन पोहोचलो 2 या आकड्यावरती. पुढच्या सामन्यामध्ये आपण 2 संघ बघू शकाल. क्रांतिवा फाउंडेशन नाशिक मधून हे खेळाडू या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. टॉस त्यांनी जिंकलाय. फिल्डिंग ते करतील आणि त्यांच्या विरोधात चॅम्प J11 मुंबई हा संघ तुम्हाला पाहायला मिळेल. गौरव पुन्हा एकदा तयार. शॉफा ऑन साइडला पुलचा पॉवरफुल दणका. मिड विकेट सीमारेषेच्या बाहेर. थॉमस डायसच्या बॅट मधून हा पहिला षटकार. करण जी बात करेंगे ना थॉमस डाइस के पास जब भी छोटा गेंद आता है सीधा शमशान घाट में जाता है. छोटी गेंद के मैं कहूँगा मास्टर हैं, पुल करने के बेमिसाल.
आखो टप्प्याचा हा चेंडू रूम क्रिएट केला होता लेक्समच्या बाहेर आणि अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल. हुक करण्याचा आता प्रयत्न होता. थॉमस डायस परिपक्व असा हा फलंदाज आहे आणि पुलचा पण पॉवरफुल फटका तर त्याच्या बॅटमधून बघितलाय. षटकाराने इथे धाव फलक आतापर्यंत बघतो आपण 9 या आकड्यावरती. दोन्ही प्रतिभा संपन्न असे फलंदाज, त्यांच्या विरोधात गौरव झाला आता कुठेतरी कमबॅकची गरज. भरपूर वेग हवेमध्ये हा चेंडू फाईन लेगच्या दरम्यान टायमिंग प्रॉपर आहे आणि हा फटका देखील देऊन जाईल शॉर 11 ठाणे रायगडला आणि थॉमस डायसला 6 धावा. दोन षटकार आता आलेत आणि या 2 षटकारण्याशी धाव फलक दुहेरी अंकावरती मजल मारते 15 वरती. 15 रन्स. ऑन साइडला फ्लिक करतायत. स्क्वेअर लेग मध्ये हा चेंडू आहे. स्कोर ऑफ द विकेट. क्षेत्ररक्षक येत आहेत त्यांचा आवाक्याच्या बाहेर त्या ठिकाणी मिसफील्ड आणि त्यांना भेदून हा चेंडू स्क्वेअर लेग सीमारेषा पार करतोय. चौकार आता देखील आलाय आणि या चौकाराच्या सहाय्याने हे धाव फलक पहिल्या षटकाच्या अखेरीस जाऊन पोहोचलंय. 19 वरती ज्यामध्ये आपण बघतोय 17 धावा उभारल्यात. इंडिव्हिज्युअल 17 अवघ्या 5 चेंडूंमध्ये त्या थॉमस डायसने 39 लक्ष 19 धावा आलेत. आता उर्वरित समीकरण 18 चेंडू 20 ची गरज, विकेटच्या नितांत गरज असेल. पहिल्या षटकामध्ये हा सामना खुला करण्याच्या दिशेने वाटचाल करतोय. तो थॉमस डायस काय म्हणणं असेल बाबूच्या सर, कारण पहिल्याच षटकामध्ये आलेत ते 2 षटकार आणि 1 चौकार. हाँ बिल्कुल इस बात करेंगे. मैंने करण जी पहले ही बता दिया है कि उनके पास, थॉमस डाइस के पास जब भी छोटा गेंद आता है सीधा शमशान घाट जाता है और एक खिलाड़ी बॉटम हैंड का देखिए काफ़ी मजबूत है इस्तेमाल और काफ़ी जल्दी गेंद को देखिए पहचान लेते हैं. और योगेश पवार देखिए यह खिलाड़ी देखिए सुनिंदे खिलाड़ी में इनका भी नाम आता है, जिन्होंने कई सारे लेदर क्रिकेट भी खेल चुके हैं और रबर सीजन लीजिए. काफ़ी अनुभव है. मुश्किल रहेगा थोड़ा सा इस टारगेट को बचाना करण जी, लेकिन कहते हैं ना बादाम खाने से उतना अकल नहीं आता है, गलती करने से जितना अकल आता है. जो पहला ओवर में यहाँ पर रन गंवाए हैं, जो गलती की है 19 रन, क्या यहाँ पर दूसरी ओवर में वापसी कर पाएंगे? लेकिन ये ओवर कहूँगा बहुत बड़ा ओवर होगा. अगर इस ओवर में रन निकला तो फिर मैच शायद मेरे हिसाब से चौथे ओवर तक नहीं पहुंचेगा. नक्कीच, कारण पहिल्या षटकामध्ये 19 धावा आल्यात. महागडं षटक राहिलं ते सोम 11 दातिवलीसाठी, परंतु आता आलाय डावखुरात आज एक प्रतिभा संपन्न असा गोलंदाज जयदीप भोंडिवले. पहिला चेंडू डाऊन द ग्राउंड लॉंग ऑन मध्ये हा चेंडू आहे त्या ठिकाणी. क्षेत्ररक्षक येईल त्याच्या वाक्याच्या बाहेर. टप्पा पडलाय सीमा पार. योगेश पवारच्या बॅटमधून चौकार. जयदीपचं देखील स्वागत चौकाराने. आता डावखुऱ्यात असा फलंदाज महाराष्ट्र रणजीपटू आपण बघतोय योगेश पवार. हे दोन्ही फलंदाज ज्यांचं तंत्र भरपूर आपण बघू शकाल चांगलं आहे, परिपक्व आहे, असे दोन्ही फलंदाज या डावाला पुढे नेत आहेत. चांगली पार्टनरशिप. 39 लक्ष असताना आतापर्यंत धावा आपण बघतोय 23. जयदीपचा पुढचा चेंडू आखो टप्प्याचा ऑफ स्टंपच्या जास्त बाहेर लेफ्ट केला, वेल लेफ्ट. थर्ड मॅन मध्ये हा चेंडू आपण बघतोय त्या ठिकाणी. भूषण पाटील गॅदर करून फेक करतील. अंपायरचा इशारा व्हाईट बॉल. सो एक्स्ट्राच्या या 2 धावा या ठिकाणी मिळतील आणि हे धाव फलक जाऊन पोहोचलंय भरपूर वेगाने. आता धाव फलकावरती आपण बघू शकाल धावसंख्या पुढे जात असताना 25 या आकड्यावरती. ऑन साइडला हुक करतायत फाईन लेग मध्ये हा देखील चेंडू आणि सरळ चाललाय तो सीमारेषेच्या बाहेर. आणखी एक षटकार. आतापर्यंतचा तिसरा षटकार आपण बघतो या डावामधला. शफल झाले होते आता देखील फलंदाज मिस. त्यानंतर एससी रक्षक पाठीमागे हा चेंडू. थर्ड मॅन वरून क्षेत्ररक्षक येतात. चेंडूवरती फेक करतील उचलून आणि अंपायरचा इशारा आलाय तो व्हाईट बॉल. संघर्ष करणं भरपूर गरजेचं आहे या ठिकाणी. मेहनत करावी लागेल, परंतु पहिल्या षटकामध्ये कोणीच आल्या आणि त्यानंतर 18 चेंडू 20 ची गरज असताना जयदीपचं स्वागत देखील चौकाराने झालंय. एज आहे पाठीमागे हा चेंडू चाललाय घरंगळत. धाव घेण्याची संधी आता नसेल. हा निर्धाव चेंडू आपण बघतोय. धाव फलक 33 या आकड्यावरती आहे. अजून आपण बघू शकाल गरज आहे ती 6 धाव संख्येची. 15 चेंडू शिल्लक आणि फक्त गरजेच्या आहेत त्या 6 धावा. दोन्ही संघ चॅम्पियन्स 11 मुंबई आणि क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिक दोघांनीही सज्ज राहायचं आहे. अक्षय पवार पुन्हा एकदा त्या ठिकाणी त्याच्याकडून फंबल मिसफील्ड पाहायला मिळाली. बँड द विकेट. 1 रन आता देखील या ठिकाणी कंप्लीट 22च्या स्वरूपात आणि या सिंगलने धाव फलक जाऊन पोहोचले पुढे ते 34 या आकड्यावरती. आमच्या संवेद अल्पेश गायकवाड आहेत मॅन फ्रॉम पिंपळास. चॅम्पियन्स 11 मुंबई आणि क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिक दोन्ही टीम्स आपण आमच्या व्यासपीठाच्या समोर या. लगेचच या सामन्यानंतर पुढच्या सामन्याला सुरुवात होईल.
कारण आज अंतिम दिवस आहे या स्पर्धेचा. एकंदरीत 13 सामने आम्हाला या ठिकाणी कव्हर करायचे आहेत. किंग्स ट्रॉफी किंग मैदानावरती सुरू असलेला हा पावसाळी रबर बॉल क्रिकेटचा रणसंग्राम. शफल झालं होते ऑन साईडला दिशा देण्याचा प्रयत्न, व्हाईट बॉलचा इशारा. आणखी एक निगेटिव्ह डिलिव्हरी जे एक्स्ट्रा रन देऊन जाईल बॅटिंग करणाऱ्या शॉर 11 ठाणे रायगडला. सिंगलने धाव फलक 36 वरती अवघ्या 3 धावांची गरज. जयदीप ऑन साईडला उचलण्याचा प्रयत्न करत होते, मिस झाले. पाठीमागे मिसफील्ड देखील अक्षय पवार कडून पाहायला मिळाली. सिंगल यावेळेला देखील मिळते. 2 षटकांचा खेळ संपन्न झालाय आणि अवघ्या 12 चेंडूंमध्ये मजल मारली आहे ती बॅटिंग करणाऱ्या शॉर 11ने 37 या धावसंख्येवरती. अवघ्या 2 धावांची गरज 12 चेंडूंमध्ये. हा सामना आपण बघतो 39 ची गरज होती 2 षटकांमध्ये. पहिलं षटक जे राहिलं गौरवचं 19 आल्या. आत्मविश्वास दुणावला दोन्ही फलंदाजांचा आणि त्यानंतरचं दुसरं षटक देखील राहिलं 18चं. सो आता फक्त गरज आहे ती 2 धावांची. एकतर्फी हा सामना, ज्याचं कारण पहिल्या सत्रामध्ये अक्षय पवार व्यतिरिक्त कोणताही फलंदाज जास्त धावा उभारू शकला नाही. दोन्ही संघ चॅम्पियन्स 11 मुंबई आणि क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिक. आयोजक सूचना करतायत आपण लगेचच यायचं आमच्या व्यासपीठाच्या समोर. बारा चेंडू आणि 2 धाव्यांची गरज. हवेमध्ये हा चेंडू हुक केलाय. बॅकवर्ड स्क्वेअर लेगच्या दरम्यान क्षेत्ररक्षक पोहोचला आणि खूप चांगला झेल गौरवने त्या ठिकाणी टिपलाय. पहिल्या विकेटचं बदनी पार्टनरशिप आता फोडली जाते उशिराने. 37 वरती पहिला धक्का शॉर 11 ठाणे रायगडला. अवघ्या 2 धावांची गरज. या ठिकाणी पहिला धक्का आता बसलाय बॅटिंग करणारा शॉर 11 ठाणे रायगडला. नवीन फलंदाज मैदानाच्या आतमध्ये या ठिकाणी जात असताना आपण बघतो अंकुर सिंग यांना. मुकेश पवार या ठिकाणी बाद होत आहेत. बॉल क्रिकेटमध्ये नाविन्यपूर्ण यश त्यांनी नक्कीच मिळवलेलं आहे. फलंदाज पुन्हा एकदा तयार होईल. अवघ्या 2 धावांची गरज. 11 चेंडूंचा खेळ अजूनही शिल्लक. सॉफ्टने फक्त ड्राईव्ह करतात त्या ठिकाणी बॅटचा चेहरा उडत असताना. थॉमस सिंगल मिळेल या ठिकाणी. डीपमधून क्षेत्ररक्षक येईपर्यंत एका धावेचा उदी सहजरित्या होता. धावांची बरोबरी 38 धावा धावफलकावरती आणि अजूनही एका धावेची गरज. पुढचे दोन्ही संघ क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिक आणि चॅम्पियन्स 11 मुंबई. स्क्वेअर कट करण्याचा प्रयत्न ऑफस्टम्पच्या बाहेर. वेग भरपूर होता. 5 रन करण्यात आलं होतं ऑफस्टम्पच्या बाहेर येण्यासाठी. या ठिकाणी अंकुर सिंग यांना ड्रिल करून ते दाखवतात. मिस झाले. नऊ चेंडू 1 धाव. ऑफस्टम्पचा हा देखील बाहेर होता चेंडू. इट्स अ व्हॅलिड डिलिव्हरी. ग्राह्य धरला जाईल हा देखील चेंडू. क्रीजचा वापर या ठिकाणी आपण बघितलं तर आता गोलंदाज करतात. अँगल क्रिएट करत असताना आपण बघतोय या वेळेला गोलंदाज लेफ्ट आर्म ओव्हर द विकेट नाही उजव्या हाताच्या फलंदाजासाठी. 8 चेंडू 1 रन. हुक करतायत. हवेमधून हा चेंडू चाललाय तो पाठीमागे लॉंग स्टॉपला सीमारेच्या चेंडूने गाठली आणि अखेर हा सामना चेंडू जरी सीमारेषेच्या बाहेर नसला गेला तरी या ठिकाणी 1 रन कंप्लीट करतायत ते थॉमस डायस आणि अंकुर सिंग. आणि हा सामना विजयी झालाय तो शॉर 11 ठाणे रायगड. हार्दिक अभिनंदन. हार्ड लक टीम सोहम 11 दातिवली. पुढचा सामना क्रांती युवा फाउंडेशन नाशिकने टॉस जिंकला. फिल्डिंगचा त्यांचा निर्णय आहे. क्षेत्ररक्षक